नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, क्या हमें भोग लगाना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आए। आपके घर में यदि कलह क्लेश रहती है तो आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनके पूजा में श्रृंगार की चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आपको विशेषतया चढ़ानी है, कैसे उनकी पूजा करनी है, पूरा दिन हर्षोल्लास के साथ हमें क्या भोग लगाते हुए मनाना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें प्लीज़। हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें कैसे मनाना है। तो देखिए, जैसे हम अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं उसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आप सभी को मनाना चाहिए। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में कृष्ण और माता राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पंच महाव्रतों में एक व्रत माना जाता है, तो इसलिए यदि आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, तो कृष्ण अष्टमी पर व्रत जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा संशय है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब मनाएं। हमारे लिए यानी कि हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए कब शुभकारी होगा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना। वैसे तो भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और जिस समय जन्म हुआ था, नक्षत्रों की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र था और कृष्ण पक्ष की भादो अष्टमी तिथि थी। तो अब इस बार हम गृहस्थ मनुष्यों को 19 अगस्त को अष्टमी तिथि शुभता भरी प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो सप्तमी वेदी अष्टमी होती है उसका चयन हमें नहीं करना चाहिए। नवमी और अष्टमी युक्त यदि आपको मिल जाए तो वो भी शुभकारी होती है, या फिर पूरे दिन आपको अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो अष्टमी जो 19 तारीख को हम व्रत करेंगे, सुबह सूर्योदय के साथ ही हमें अष्टमी प्राप्त हो रही है, और देर रात तक यानी 11 बज के कुछ मिनट पर ही अष्टमी है, यानी कि 12 बजे नवमी तिथि प्राप्त हो जाएगी। तो इस अष्टमी का चयन आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त आप व्रत उपास करके उनकी पूजा अर्चना करते हुए उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए, व्रत आपने कर लिया, पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूर भेंट करनी है। तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उनके बाल स्वरूप, जो लड्डू गोपाल स्वरूप होता है, उसकी पूजा ज़्यादा फलदायी बताई गई है, क्योंकि देखिए उनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं तो बाल रूप की पूजा आपको करनी चाहिए। धातु की प्रतिमा ले लें, सोने की, चांदी की या पीतल की जो प्रतिमा होती है वह आप ज़रूर ले लें। और उनकी पूजा में सबसे पहले उन्हें आपको पंचामृत का स्नान कराना चाहिए। देखिए, पंचामृत 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें सर्वोपरि होता है कच्चा दूध। किसी भी पूजा में आपको कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास दूध नहीं है तो उसके स्थान पर जल इस्तेमाल कर लें, दही का इस्तेमाल कर लें, लेकिन पका हुआ दूध आप इस्तेमाल ना करें। कच्चा दूध, जल, गंगा जल हो तो अति उत्तम है, दही, गाय के दूध का बना, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। गाय के दूध का घी, शहद जिसे मधु कहते हैं, शक्कर और तुलसी पत्र, ये प्रमुख चीज़ें होती हैं हमें जो पंचामृत में इस्तेमाल करनी होती हैं। तो आप एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं और पंचामृत बनाकर भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद जल से स्नान कराएं। स्नान कराने की क्या प्रक्रिया है, कैसे किन मंत्रों को बोलना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दी है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थोड़ी सी जानकारी ज़रूर देना चाहेंगे अपने नए व्यूवर्स के लिए कि जैसे कि आपने जो धातु की प्रतिमा है उसे एक चांदी की प्लेट में या किसी बड़े बर्तन में आपको रख लेना है, और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करते हुए आपको उन्हें जल से स्नान कराना है। मंत्रों में हम बात करें तो ओम
क्लीं कृष्णाय नमः ये मंत्र अपने आप में बहुत ही शुभ होता है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। जल से स्नान करा दिया, उसके बाद आपको एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पास रखना है और कच्चे दूध से स्नान कराना है। कच्चे दूध के बाद फिर आपको जल से स्नान कराना है। फिर आप दही, शहद, घी, शक्कर, इस तरह से एक एक चीज़ें आप स्नान कराते हुए एक जल का इस्तेमाल करते हुए आप करें। लास्ट में आपको जल से शुद्ध कर लेना है, साफ कर लेना है, एक कपड़े से पोंछ लेना है। उसके बाद श्री कृष्ण का श्रृंगार करना है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की बहुत बड़ी महिमा है। यदि हम कुछ नहीं कर सकते, श्रृंगार की कुछ चीज़ें भगवान को भेंट ही कर देते हैं, उनके मनपसंद भोग मिष्ठान ही हम उन्हें अर्पित करते हैं, तो भी उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो श्रृंगार में उनके प्रिय वस्त्र पीले रंग की महत्वता होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजा में पीले रंग की बहुत बड़ी महत्वता है। आप स्वयं पीले रंग का वस्त्र पहने और कृष्ण भगवान के लिए भी पीले रंग का वस्त्र आप पहनाएं। पीले रंग के पुष्प, यदि बैजंती के पुष्प हैं, गुड़हल, गेंदे के पुष्प हैं, गुलाब के, कमल के, जो भी पुष्प आपको मिल जाए पीले रंग के यदि हो तो ज़्यादा उत्तम है, आप उन्हें अर्पित करें। उसके बाद उनका तिलक यानी कि गोपी चंदन उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। गोपी चंदन उन्हें बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। गोपी चंदन का इस्तेमाल करते हुए उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार में उनके मुकुट और मोर पंख रखना ना भूलें, क्योंकि देखिए मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, तो मोर पंख भी आप ले लें। और बांसुरी यानी सारी साज सज्जा होने के बाद उन्हें बांसुरी आप उन्हें बजाने को दें, क्योंकि वो भी बहुत ही प्रिय है। और उसके बाद उन्हें झूला झुलाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण को झूला बहुत ही झुलाया जाता है, और अभी तो इस महीने में तो अच्छा ही लगता है, तो आप ज़रूर उन्हें झूला झुलाएं। और झूला झुलाते वक्त क्या आपको बोलना है वो भी आप समझें। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरह से कहते हुए आपको भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाना है। अब मान लीजिए आपके घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा नहीं है, आप नहीं ला सकते, तो भगवान श्री कृष्ण की जो बंसी बजाने वाली प्रतिमा होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, वह प्रतिमा आप ले लें, उसकी पूजा आप कर सकते हैं। और पूर्व या फिर उत्तर की तरफ मुख करके आप पूजा करें, ये हमारे लिए ज़्यादा शुभकारी होगा। अब आती है भोग मिष्ठान की। श्रृंगार आपने कर दिया, मोर पंख लगा दिया, बंसी दे दिया, झूला झुला दिया, लेकिन भोग लगाना आप ना भूलें। तो भोग लगाने में आपको पंचमेवे का भोग लगाएं, माखन और मिश्री, क्योंकि बाल स्वरूप है और माखन मिश्री उन्हें बचपन से ही प्रिय था, तो माखन मिश्री का आप भोग लगा दें। साथ ही पंचामृत का भी आप भोग लगा सकते हैं। कुछ ऋतुफल आप ले लें, पीली मिठाइयाँ आप ले लें जो दूध से बनी होती हैं। तो ये सभी चीज़ें, पकवान बहुत सारे उस दिन घर में बनाए जाते हैं और सभी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। रात्रि जागरण करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, तो महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। इस तरह से रात्रि जागरण यदि आप ना कर सके तो देर रात तक आप थोड़ी देर आपको जागना ज़रूर चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।